में रास्ता अल्लज़ीना मिन वो जो, ये वाहिद की शेप में भी आ सकता है जैसे कि अल्लज़ी, ये तस्निया की शेप में भी आ सकता है जैसे अल्लज़ानी और अल्लज़ैनी, और ये जमा की शेप में भी आ सकता है जैसे कि अल्लज़ीना। लेकिन इन तीनों वर्ड का तर्जुमा एक ही होता है। अल्लज़ी वो जो एक शख्स की बात होगी, अल्लज़ानी में दो शख्सों की, और अल्लज़ीना में सबकी। अब यहाँ पे क्या है, ये जमा की फॉर्म में है और इसका तर्जुमा क्या है, वो जो, यानी कि वो जो ज़्यादा लोग। तो सिरात अल्लज़ीना, रास्ता उन लोगों का वो जो, अनअमता, अनअम इनाम, ता आपने, तूने, आपने, अनअमता अलैहिम, अलैहिम आला थोड़ा सा मिट गया है ये मेरे हाथों से। अलैहिम में दो वर्ड हैं, एक हरफ जर है और एक ज़मीर है। अलैहिम आला है इसमें, और अला का मतलब हमेशा क्या होगा कुरान में, पर। क्या मतलब होगा, पर। और हिम है जो असल शेप में इसको क्या कहा जाता है, हुम। ये यहाँ पे जेर के साथ आया, और जेर के साथ इसलिए आया है कि ये जो हरफ जर होता है ये अपने अगले को जेर दे देता है, अलैहिम, लेकिन तर्जुमे पर असर नहीं डालता। अलैहिम उन पर। अब हुम असल में ये क्या लफ्ज़ है, हुम। हुम, और हुम का क्या मतलब है, उन। तो तर्जुमा कैसे हो गया, अलैहिम उन पर, ठीक है, उन पर, अलैहिम उन पर। इसको मैं पूरा लिख के बताती हूँ आपको, अलैहिम उन पर, गैर सिवा, अलावा, मग़ज़ूब, मग़ज़ूब उर्दू में भी आप पढ़ती हैं इसको, इसका क्या मतलब है, गज़ब किए गए, जिन पर गज़ब हुआ। फिर अलैहिम आ गया, आला पर, और हुम उन, क्या तर्जुमा हो गया, उन पर। वला, वाव का क्या मतलब हमने पढ़ा ऊपर, वाव का, और ला का क्या मतलब है, ना। ला का क्या मतलब होता है हमेशा, ना, और ना, ज़ालिन, ज़ाल गुमराह, ठीक है, गुमराह। तो यहाँ पे जमा का सीगा है तो कैसे होगा, वला ज़ालिन, और ना ही गुमराह हूँ। तो तर्जुमा इसका कैसे होगा, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का वो जो, अनअमता आपने इनाम किया, अलैहिम उन पर, रास्ता उनका वो जो आपने उन पर इनाम किया, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, ना के या अलावा उनके, जिन पर गज़ब किया गया, ना के अलावा, ना के या अलावा गज़ब किया गया उन पर, वला ज़ालिन, और ना ही गुमराहों का। यानी सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमें रास्ता हिदायत फरमा उन लोगों का जिन पर तुमने इनाम किया, ना कि उन लोगों का या अलावा उन लोगों का जिन पर गज़ब किया गया और जो गुमराह हुए। हिदायत में इहदिना सिरातल मुस्तकीम में हमने हिदायत के बारे में जान लिया कि कौन सी हिदायत इंसान अपनी दुआ में मांगता है, जिसका दूसरा नाम तौफीक इलाही भी है। अब सिरात के बारे में भी जान लेते हैं कि कौन सा रास्ता इंसान सूरह फातिहा में अपनी दुआ में मांगता है, और जिस पर कायम रहने और साबित रहने की इंसान दुआ करता है। सिरात मीन रास्ता, वो रास्ता जो 5 खुसूसियात से भरपूर हो, वो रास्ता जो वसी और कुशादा हो, वो रास्ता जो मुस्तकीम हो, सीधा हो, वो रास्ता जो करीब हो और नज़दीक हो, उसमें दूरी ना हो, वो रास्ता जो मंजिल मकसूद तक पहुँचाने वाला हो, वो रास्ता जो मंजिल मकसूद तक अकेला जाने वाला हो, उसके अलावा कोई और रास्ता ना हो। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए उस रास्ते पर चलने की। इससे हमें पता चला कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम एक जामे दुआ है, जिसमें इंसान तौफीक इलाही के साथ सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने और सिरात मुस्तकीम की रहनुमाई को अल्लाह से मांगता है। वो रास्ता जो गुमराहियों और कजियों से पाक हो, और मुस्तकीम के माना तवस्सुत और इअ्तिदाल के आते हैं, यानी कि या अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा, हमें हिदायत कर सिरातल मुस्तकीम की, यानी तवस्सुत और इअ्तिदाल वाले कजियों और गुमराहियों से पाक रास्ते की। और कुरान ने इंसान को उस रास्ते की अलामत और निशानी भी बता दी। इससे अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो रास्ता तुम्हें मांगने की तलकीन की गई वो रास्ता कौन सा है, क्योंकि इंसानी अकल से ये बाइद है कि वो ख़ुद उस रास्ते को तलाश करे, ये ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। तो अल्लाह ताला ने उस रास्ते की निशानदही भी खुद ही कर दी अगली आयत में, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, यानी ये उन लोगों का रास्ता है जिस पर अल्लाह ताला ने इनाम किया। सिरात अल्लज़ीना, रास्ता उन लोगों का, अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया। 5वें पारे में आता है, अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, यानी अल्लाह की नज़र में नबी, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, ये लोग ही अनअमता अलैहिम के मिस्दाक हैं। आगे आता है, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, ना उन लोगों का रास्ता जिन पर गज़ब किया गया, वला ज़ालिन, और ना ही गुमराहों का रास्ता। यानी कि इंसान को सिरात मुस्तकीम की दुआ करनी चाहिए और उसकी तौफीक मांगनी चाहिए,
اور نہ کہ ان لوگوں کا راستہ اختیار کرے جن پر غضب کیا گیا، جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، جو نافرمان ٹھہرے اور جو عذاب الہی کے شکار ہوئے، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو افراط و تفریط میں پڑ گئے اور گمراہیوں میں جا پڑے۔